ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में इस वर्ष में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि 29 मार्च 2025 से पहले पहले आपको अपने पूजा स्थल में कौन सी वह चीज रखनी है जिससे कि यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार जाए। विस्तार से बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन से होगा, यानी प्रथम भाव से होगा। 14 मई 2025 के बाद वृषभ राशि में से निकलकर गुरु और आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और 4 दिसंबर तक आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। शनिदेव की जब हम बात करते हैं तो शनिदेव आपके दसम स्थान में सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट हो जाएगा और ये मीन राशि में जाएंगे आपके 11th हाउस में। वही राहु की स्थिति जो रहने वाली है 18 मई 2025 तक आपके 11th हाउस में, उसके बाद 10th हाउस में राहु आ जाएंगे। वही केतु की उपस्थिति जो रहेगी वह चतुर्थ स्थान में हो जाएगी। मंगल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मंगल की स्थिति 21 जनवरी तक नीच राशि में रहेंगे थर्ड हाउस में। उसके बाद वक्री होकर पुनः 2 अप्रैल 2025 तक आपके वाणी स्थान में रहने वाले हैं। सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही बुध और शुक्र की 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन होता रहता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए अष्टमेश होकर देव गुरु बृहस्पति लगन से गोचर करेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 29 मार्च के बाद सैटर्न का भी ट्रांजिट हो जाएगा, आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। वही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया बनी है। तो हम अगर देखें तो यह जो साल रहेगा वृषभ राशि वालों, जनवरी से लेकर और मार्च 2025 तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित अगर पहले से कोई तकलीफ थी तो वह आपकी दूर होगी। हाँ, जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, है ना, और पर्याप्त नींद लीजिएगा तो चीजें बेहतर रहेंगी, है ना। आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। उसके बाद जब सैटर्न ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में जाएंगे, लगन पर ये थर्ड दृष्टि डालेंगे, तो फिर मार्च से लेकर और दिसंबर 2025 तक अपने खान पान को आपको संयमित करने की आवश्यकता रहेगी। वही कुछ लोगों की जिनकी दशाएं खराब चल रही होंगी, है ना, तो कहीं ना कहीं से हड्डियों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन या सिरदर्द की समस्या, इस वर्ष छोटी मोटी समस्याएं आपके साथ में लगी रह सकती हैं। ध्यान देना होगा। क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा, ऐसी बिल्कुल स्थिति दिखाई नहीं देती। न तो आप शनि की ढैया में है, न तो शनि की 7.5 में है, और यही वह साल है जो आपको बहुत कुछ आपके जीवन में देने जा रहा है। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं यह वर्ष संतान के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वृषभ राशि वालों, वह बुध बनते हैं। और अगर देखा जाए तो 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह वर्ष नव दंपतियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं से आपको संतान का सुख प्राप्त होने जा रहा है। चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। अगर आपके पहले से संतान है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही है, या आप शादी विवाह की योग्य संतान है, नहीं हो पा रही थी, तो जनवरी से लेकर मई 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। इस टाइम फ्रेम के दौरान बच्चों के को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि 14 मई के बाद भी संतान के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो बेहतर टाइम रहेगा वो साल की शुरुआत रहने वाली है। इसके साथ में अगर हम बात करें जो लोग अविवाहित हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका आ रहा है। यानी कि साल 2025 में आप वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। जनवरी से लेकर 15 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। उसके बाद जब देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में होगा, यानी 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, इस दौरान विवाह के योग कम बन पाएंगे। लेकिन 18 अक्टूबर 2024 से लेकर और लास्ट में 18 अक्टूबर 2025 से लेकर और 4 दिसंबर 2025 तक का टाइम फ्रेम पुनः एक बार आपके लिए विवाह का अवसर अवश्य लेके आएगा। तो इस वर्ष में विवाह होने का 100% योग बनता है। जनवरी से लेकर 15 मई 2025 तक, उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 से लेकर और 4 दिसंबर 2025 तक।
वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यह वर्ष आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जीवन में अगर पहले से कोई दिक्कत चली आ रही थी तो वह दिक्कत और परेशानी दूर होगी। साथ ही यदि इस वर्ष में आप अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही आपके जीवन साथी को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको 15 मई 2025 से पहले पहले मिलने जा रही है। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह साल वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही अगर संबंध पहले से खराब चल रहे थे तो संबंधों में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा 1-2 महीने में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा। विशेष तौर पर जो मई और जून का महीना होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके जीवन में कुछ न कुछ निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं। विशेष तौर पर स्त्री पक्ष से कोई न कोई प्रॉब्लम होना या कोई लांछन लग जाना। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो सतर्क हो जाइएगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम इन 2 महीनों में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। वही जब हम बात करते हैं करियर के मामले के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं आप, तो आप 2025 के अंदर जनवरी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक कोई भी आप चेंजेस ना करें। जिस स्थिति में चल रहे हैं उसी स्थिति के साथ में आगे बढ़ें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो उसमें करते रहिए। चेंज करने का बहुत मन कर रहा है या कार्यस्थल पर बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में चल रही हैं, आप चाह रहे थे कि 2025 आते ही चेंज करेंगे, बट ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपके लिए अप्रैल से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा करियर वाइज। जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट 11th हाउस में होगा और राहु 10th हाउस में आएंगे, लेकिन अप्रैल मई का जो महीना आएगा ये आपको प्रमोशन दिलाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से आपको सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चेंज करना चाहते हैं तो अप्रैल और मई के महीने का चुनाव कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन का इंतजार है तो 15 मई से लेकर और लास्ट दिसंबर 2025 तक बहुत अच्छा टाइम है जहां पे आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए मार्च के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। इस वर्ष में प्रमोशन भी होगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कि इस पूरे वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहने वाला है। ठीक है, आपकी बात, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही कार्यस्थल पर। तो अगर आप नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आप आगे बढ़ें। आपके लिए यह वर्ष बहुत सारी खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो करेंगे। केवल 2025 से नहीं, आने वाला 2.5 वर्ष जो है ना वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। जो पिछले समय में आपने खोया है वह सब कुछ भी आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो नौकरी, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय देखने को अवश्य मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जनवरी के महीने का चुनाव कर सकते हैं। आप नए कार्य व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले से यदि आपका बिजनेस चल रहा था तो एक के साथ एक और बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। कुछ साइड इनकम के लिए प्रयास करेंगे, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। तो मार्च आते आते स्थितियां बिजनेस में बहुत सूटेबल आपके लिए हो जाएंगी। आपके बिजनेस में तरक्की मिलेगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, लोगों का भरोसा जीतने में आप सफल होंगे, न्यू क्लाइंट से आप मिल सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो यह वर्ष आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत बढ़िया है। बिजनेस में आपके 4 चांद लगेगा, बहुत अर्निंग आएगी। साथ ही रुके हुए फंसा हुआ पैसा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की लीगलिटी को लेकर आप कोताही नहीं बरतिएगा, यानी कि लापरवाही नहीं बरतना है। आप अपने आप को लीगल तौर पे मजबूती के साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए वृषभ राशि वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्च 2025 तक थोड़ी बहुत परेशानियां आपके घर परिवार में बनी रहेंगी। अगर आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहाँ पर बनी रह सकती हैं। लेकिन मार्च के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा और कहीं ना कहीं से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, यानी कि वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग, साथ ही आपके जो रिलेटिव्स हैं उनका भी सहयोग, यानी कुल मिलाकर सहयोग आपको बहुत ज्यादा मिलने जा रहा है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और पारिवारिक जीवन आपके लिए मई से ज्यादा बेटर हो जाएगा। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही परिवार में वृद्धि के संकेत 15 मई 2025 के बाद दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही छोटे भाई बहनों के साथ में साल के शुरुआत में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर तक थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वही जो लोग ये जानना चाहते हैं कि विदेश के लिए क्या स्थितियां बन रही हैं, तो देखिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि आपकी तो जनवरी से लेकर मई तक
अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो विदेश जाने का योग तो बनता है, लेकिन बहुत कम चांसेस बनते हैं। लेकिन आपके लिए मई 2025 से लेकर और 18 अक्टूबर का टाइम विदेश जाने के लिए बहुत बढ़िया है। लंबी दूरी की यात्रा इस टाइम फ्रेम के दौरान होगी। आप बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 9th हाउस को देख रहे हैं साल की शुरुआत में ही, ठीक है, नवम दृष्टि से, तो ये भी अच्छा है, लेकिन नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए स्थितियां बनेंगी। और राहु जब 10th में जाएंगे तो विदेश जाने का अवसर ज़्यादा तेज हो जाएगा आपके लिए, तो ये स्थिति बनेगी। वही खर्च की अगर बात किया जाए तो साल के शुरुआत में पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आपका बचेगा नहीं। विशेष तौर पर मार्च तक, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। हालांकि अप्रैल के बाद स्टेबिलिटी आपको जीवन में आनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत कुछ अच्छी अर्निंग भी कर पाएंगे, बैंक बैलेंस भी आप बना पाएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। लेकिन इस वर्ष में 2-3 चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। इस वर्ष में अचानक से समय आपका भाग्य साथ देने लगेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप कोई बहुत बड़ी चीज़ ना शुरू कर दीजिएगा या बहुत बड़ा लोन वगैरह लेकर काम मत शुरू कीजिएगा। दूसरा, इस वर्ष में स्त्री पक्ष से थोड़ा आप सावधान रहिएगा, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह में होते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। तीसरी स्थिति, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी, वाद विवाद आदि के मामलों से आप दूरी बनाकर रखें। वही प्रेम संबंधों की जब हम बात करते हैं तो अभी आपके लिए साल की शुरुआत काफी अच्छी है। प्रेम विवाह होने का भी योग बन रहा है, क्योंकि 5वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और 7वें स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। वही शनि के भी दृष्टि का प्रभाव है 7वें स्थान पर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो शनि शुक्र की युति रहने वाली है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि मार्च के महीने में नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इस वर्ष में क्या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, इस वर्ष में अगर आप जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक आप लेना चाहते हैं जमीन, तो आप जमीन की तरफ जाइए, सुख साधनों को बढ़ाइए। लेकिन उसके बाद जब केतु का ट्रांजिट आ जाएगा आपके 4th स्थान में, तो कहीं ना कहीं से आपके सुख साधनों में ये कमी लेकर आएंगे या आपके बनते बनते कार्य रुक सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए आपको करना ये रहेगा कि सोमवार के दिन आप सफेद रंग का वस्त्र पहन लें, नहा धुल लें, सफेद रंग का वस्त्र पहने और उसके बाद एक पान का पत्ता, है ना, और एक साबुत सुपारी, और इसके साथ ही सफेद रंग का धागा आप ले लेना है। आपकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का एक सफेद रंग का धागा लीजिए और किसी भी शिव मंदिर जाइए, वहां पर भगवान शिव को एक लोटा जल और साथ ही सफेद रंग के गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां मिला के जल में और उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद उस पान के पत्ते, सुपारी और रक्षामौली सूत्र को भगवान शिव को अर्पित कीजिए, शिवलिंग से स्पर्श कराइए। और उसके बाद आपको करना ये रहेगा कि सुपारी को हाथ में लीजिए और उस पर लपेटना, उस धागे को शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना कुछ पूर्ण आप कराना चाहते हैं, ठीक है, प्रकृति का आप सहयोग चाहते हैं, तो आप भगवान को याद करते हुए और अपनी समस्या भी बोल सकते हैं और अपनी इच्छा, जो आपकी इच्छा है, दोनों कैटेगरी के लोग कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको बोलते जाना है। उसके बाद जब आप उस सुपारी पर धागे को लपेट दें, उसके बाद शिवलिंग से स्पर्श करा के उनके प्रसाद के तौर पर उस सुपारी को लेके आ जाइए। अगर आपके जीवन में धन की समस्या आ रही तो तिजोरी में रखिए। अगर घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो आप पूजा स्थल में रखिए। अगर आप स्टडी में आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल रहा, तो स्टडी रूम में रख लीजिए। बिजनेस में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको अपने बिजनेस स्थान पर रखना है। बस इस उपाय को 29 मार्च 2025 के पहले आप जरूर कर लीजिएगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।